नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारी रजनी, चर्म रोग विशेषज्ञ, पल्स हॉस्पिटल रांची। आज मैं आपको स्किन से संबंधित और बालों से, नाखूनों से संबंधित या फिर कुष्ठ रोग, यौन रोग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग स्किन से संबंधित समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। पहली बात, जो आजकल के बच्चों में पिंपल्स की समस्या आम देखने को मिलती है। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ हैं उन लोगों में पिंपल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये 12 से 14 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम लोग जो वो लोग जब उस एज में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी के एज में, तो उस समय उन लोगों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के स्किन में भी बदलाव आती है। स्किन में क्या होता है कि हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ कीटाणु पनपने लगते हैं। और भी उनमें एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, जो कि पिंपल्स को ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देता है, जिसके कारण वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करती है, उसका भी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब बच्चों में ये समस्या आती है तो वो इसके कारण डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। अगर पिंपल्स में हम देखें तो उसमें 4 ग्रेड्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर हम पहले या दूसरे ग्रेड में ही अगर अपने चिकित्सक से मिलके परामर्श ले लें तो उससे दाग नहीं होते, और अगर हम इसे यूं ही छोड़ देंगे तो उसमें चिकन पॉक्स के जैसे गड्ढे बैठने लग जाते हैं। तो इसमें बहुत साधारण सी दवाइयाँ होती हैं और उसमें 6 महीने का कोर्स होता है। अगर आप सही ढंग से अपनी दवाइयाँ करते हैं तो उससे वो दाग नहीं बैठते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें आपको फेस वॉश देते हैं, सैलिसिलिक एसिड युक्त फेस वॉश, साथ में आपको क्लिंडामाइसिन लगाने को दिया जाता है। खाने के लिए हम लोग मैक्रोलाइड्स या टेट्रासाइक्लिन्स देते हैं, इससे वो पिंपल की समस्या चली जाती है। अगर फिर भी आपको दाग हो जाते हैं तो जब आप चिकित्सक से मिलते हैं तो उसमें लगाने के लिए आपको रेटिनोइक एसिड या फिर ब्लीचिंग एजेंट्स दी जाती है, जिससे वो भी समस्या आपकी चली जाती है। फिर भी अगर गड्ढे हो गए और आपने ध्यान नहीं दिया है तो उसमें हम लोग फिलर्स डालते हैं या फिर माइक्रोडर्मा अब्रेशन करते हैं। अगर सुपरफिशियल स्कार्स हैं तो उससे भी ये पिंपल की समस्या चली जाती है। इससे ही रिलेटेड एक समस्या है जिसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, बालों में रूसी का अत्यधिक होना। चूँकि अभी जाड़े का मौसम आ गया है तो रूसी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकती है। वो छोटे बच्चों के सर में जो हम लोग माएँ तेल लगाती रहती है, उसकी वजह से भी उसमें वो पपड़ी जम जाती है उसके बालों में, और वहाँ पे बैक्टीरिया फंगस ग्रो करने लग जाता है। तो उसे हम लोग क्रैडल कैप भी बोलते हैं। उसमें जब वो बच्चे को लेके आती है तो वहाँ पे वो भूरी भूरी से रंग की पपड़ी जमी होती है, तो उसमें हम लोग स्टेरॉयड और एंटी फंगल कॉम्बिनेशन वाली लोशन जब हम देते हैं तो वो चली जाती है। दूसरी चीज़, अगर बड़े लोगों के बालों में अगर ये रूसी की समस्या होती है तो वो कभी कभी झड़ के आपको भौहों पे भी आ जाती हैं, आपके नाक के आसपास भी गिरने लगती है और आपके पीठ पे भी गिरने लगती है, जिससे कि पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो आपको रूसी की समस्या से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। रूसी की समस्या के लिए आपको अपने बालों का विशेष ध्यान रखना है। बाल आपको साफ़ रखने हैं। हफ्ते में 2 बार आप अच्छे शैम्पू से, जो कीटोकोनाजोल युक्त शैम्पू हो या फिर सैलिसिलिक एसिड युक्त शैम्पू हो, उससे आप अपने बालों को धोएं। बाल में तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर फिर भी आपकी समस्या नहीं जाती है तो उसके लिए ओरल एंटीफंगल्स दिए जाते हैं, जैसे ग्रीसोफल्विन, इट्रोकोनाजोल। ये सारी चीज़ें खाने से भी आपकी फंगल इन्फेक्शन चली जाती है। बात अगर हम लोग फंगल इन्फेक्शंस की करें तो उसकी बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे कि टीनिया इन्फेक्शन, जिसे हम लोग टीनिया क्रूरिस, कॉर्पोरिस, ये सब भी बोलते हैं, जो अलग अलग शरीर के भागों में होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि वो आपके एक्सिल फोल्ड वाले एरिया में होती है तो उसे हम लोग टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, या फिर दूसरे भाग में हुई तो उसे कॉर्पोरिस भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, गोल गोल आकार के आपको छोटे छोटे से पैप्यूल्स या फिर बोले धब्बे आने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है, वो बीच से क्लियर होता जाता है और पेरीफेरी में वो फैलता जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और साथ साथ आपको वो जहाँ जहाँ आप उस उंगली से उसको नोच के इधर उधर भी छुएंगे तो वो फैलने लग जाता है। और इससे क्या होता है कि घर के बाकी सदस्य भी अगर आपके संपर्क में है तो उन्हें भी ये हो जाता है। तो इसमें आपको ओरल एंटीफंगल्स खाने की ज़रूरत होती है। लगाने के लिए एंटीफंगल क्रीम दी जाती हैं आपको, और आपको एंटीफंगल सोप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि फंगस के इन्फेक्शन में
अच्छे से आपको राहत मिल जाती है। लेकिन इसका भी एक कोर्स होता है। जैसे अगर आपको टीनिया कॉर्पोरिस हुआ है, जो कि फंगल इन्फेक्शन आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो उसमें हम लोग को 1 से 1.5 महीने का कोर्स करना होता है। अगर ये इन्फेक्शन नाखूनों में हो गया है, पैर के नाखून में या उंगली पैर हाथ के नाखून में, तो इसमें आपको कम से कम 2 या 3 महीने तक का समय लग जाता है। अब अगर हम लोग बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो जो कि हम लोग कभी कभी लोग मतलब अच्छी से पता ना होने की वजह से लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बालों की जड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस भी बोलते हैं। अगर सुपरफिशियल फॉलिकुलाइटिस आप लोगों को हो जाती है तो उसमें छोटे छोटे पीले पीले दाने आने लग जाते हैं, जिसमें मवाद भर जाता है। तो उसमें क्या करना होता है कि आपको अपने चिकित्सक से मिलके एंटीबायोटिक्स खानी होती है, जो 5 दिन से लेकर 7 दिन तक के लिए दी जाती है। उसमें हम लोग टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी लगाने को देते हैं सुबह शाम, जिससे कि आपको राहत होती है। अगर आपको दर्द है तो उसमें एनाल्जेसिक्स भी दी जाती है। अब हम लोग बात करें वायरल इन्फेक्शंस की। वायरल इन्फेक्शंस जो कि इस मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, या अगर आपकी रोग से लड़ने की क्षमता कम है तो उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वायरल इन्फेक्शंस में क्या होता है कि छोटे छोटे पानी के फोके आपको या तो आपके फेस पे आने लग जाते हैं, या आपके कंधे पे आने लग जाते हैं, या फिर हाथों पे आने लग जाते हैं, या आपके पीठ पे आने लग जाते हैं, और वो ग्रुप्ड होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जलन, खुजली, हड्डी में जैसे दर्द होती है टूटने पे, उस तरह की दर्द का एहसास होता है। इसमें आपको जब आप ये लाल होने लग जाता है और बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका एरिया बड़ा होने लगता है, तो इसमें आपको एंटीवायरल्स दी जाती है। वो भी 1 हफ्ते खाना होता है। ठंडे पानी से सेक की ज़रूरत होती है, और इसमें आपको लिग्नोकेन वाली, ज़ाइलोकेन वाली क्रीम, या फिर आपको एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड मिक्स क्रीम लगाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि इसमें आपको राहत मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, कि अगर हम साफ़ सफाई अच्छे से रखें, अपने चिकित्सक से किसी भी समस्या पे जाके बात करें और उसका उचित इलाज कराएं, तो हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं।